सिंधु घाटी की सभ्यता आस्ट्रो द्रविड़ों का ही है। दरअसल बौद्ध सभ्यता का क्रमशः विकास हुआ है। उसमें कई चीजें बाद में जुड़ी हैं और कई चीजें हटी हैं। वृक्ष विशेषकर पीपल पूजा किनकी है? आस्ट्रो द्रविड़ों का ही तो है। फिर ये सब बौद्धों में भी तो है। संथालों का मारंग मारू कौन है? बुद्ध की तरह ज्ञान और प्रज्ञा के देवता हैं। साहिबगंज के संथालों में धार्मिक क्रिया कलापों के दौरान सिंधु लिपि जैसी लिपि का प्रयोग होता है। सिंधु लिपि तो ब्राह्मी लिपि है नहीं और न ही उसकी भाषा पाली है। बौद्ध सभ्यता का क्रमशः विकास या परिवर्तन, इसे जो भी कह लें, हुआ है। हम बौद्ध धर्म को आज की तारीख में देख रहे हैं। हम आदिवासी समाज को आज की तारीख में देख रहे हैं। हंटर ने लिखा है कि संथालों के बीच बौद्ध धर्म प्रचलित था। आज भी कई आदिवासी समुदाय बौद्ध ही तो है। मोंपा शेरडुकपेन मेम्बास खामती सिंहपोक तामंग, ये सभी बौद्ध ही तो हैं। आप खामती आदिवासियों का रामायण पढ़ लीजिए, पूरी तरह से बौद्ध धर्म में भीगा हुआ है। निचले बंगाल में आदिवासी बहुल इलाकों में शिव की नाक चपटी, होठ मोटे हैं। शिव आदिवासियों के हैं, योग संस्कृति के हैं। वहीं योग संस्कृति जो बौद्ध सभ्यता में मौजूद है और वही सिंधु घाटी की सभ्यता में भी बौद्ध सभ्यता की आदिम विशेषताएं आदिवासियों में हैं। बौद्ध सभ्यता का आरंभिक विकास आदिवासियों ने ही किया है। बौद्ध सभ्यता का विकास हजारों साल में हुआ है। कई पीढ़ियों ने, कई लोगों ने इसके विकास में योगदान किया है। बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद के अवतारों के घर कहाँ गए, जबकि बुद्ध का घर मिल गया है? किसकी थी सिंधु घाटी की सभ्यता? आपको इसे जानने के लिए दूर नहीं जाना है। आप मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिनिधि पुरुष के नाक नक्शे को गौर से देखिए। मूर्ति का मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलुआ है। गर्दन कुछ अधिक मोटी है तथा मुंह की गोलाई बड़ी है। होंठ मोटे हैं। नाक चौड़ी और कुछ ऊपर की ओर उभरी हुई है। जबकि नृविज्ञानियों ने बताया है कि आर्यों का मस्तक उभरा हुआ, लंबा, गर्दन सुराहीनुमा तथा होंठ पतले एवं नाक नुकीली और तीखी होती है। नाक नक्शे का यह विरोधाभास साबित करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की नहीं थी। बौद्ध धर्म जब हिंदू धर्म है, तब जापान को हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा जाता है? पीपल के नीचे भूत नहीं बल्कि बुद्ध बैठे हैं। उत्तर वार्ता को धन्यवाद। यदि कई बुद्ध के होने की बात झूठ है तो फिर अशोक के अभिलेख सच कैसे हैं? फाहियान का वृत्तांत सच कैसे है? भरहुत के लेख सच कैसे? सभी तो कई बुद्ध होने का सबूत दे रहे। और जब सब कुछ झूठ ही है तो फिर आपका इतिहास सच कैसे है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे। वे तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। वे धर्म चक्र के भी संस्थापक नहीं थे। संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, जबकि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे किसी धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से पहले भी था।
यदि आप चाहें तो एक सूत्र अब याद कर सकते हैं। वह यह कि जिन ग्रंथों में गौतम का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और माता का नाम महामाया आया है, वे बहुत बाद में लिखे गए ग्रंथ हैं। ऐसे सभी ग्रंथ तब लिखे गए हैं जब भारत की जनता बुद्ध का वास्तविक नाम गौतम, उनकी पत्नी का वास्तविक नाम कच्चाना तथा उनकी माता का वास्तविक नाम लुम्बिनी भूल चुकी थी। साहित्य में डुप्लीकेट नामों की सेंधमारी तब होती है जब वास्तविक नाम कहीं गुम हो जाया करते हैं। भाषा विज्ञान बताता है कि कोई भी भाषा 1000 सालों में अपने शब्दकोश का 19% शब्द गुम कर देती है। मेरा अनुमान है कि बुद्ध से जुड़ी नामवाची शब्दावली को गुम होने में हजारों साल लगे होंगे। जब गौतम बुद्ध थे तब न संस्कृत थी और न संस्कृत संधि के नियम कानून थे, इसलिए संस्कृत के नियम कानून से बने सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा डुप्लीकेट है। पहले में संस्कृत की दीर्घ संधि है, दूसरे में विसर्ग संधि। डी कोसंबी ने बताया है कि बुद्ध का वास्तविक नाम गौतम तथा उनकी पत्नी का वास्तविक नाम कच्चाना था। वे यह भी बताते हैं कि बुद्ध के जन्म नाम गौतम में डुप्लीकेट नाम सिद्धार्थ बाद में जोड़ा गया है और वे बुद्ध की पत्नी कच्चाना के यशोधरा नाम को इतना डुप्लीकेट मानते हैं कि पूरे इतिहास ग्रंथ में इस नाम का उल्लेख तक नहीं करते हैं। गौतम नाम पर विचार करने के लिए आपको संस्कृत की दुनिया को छोड़ना होगा और कोलों की दुनिया में लौटना होगा, जिन कोलों की दुनिया में गौतम की मां लुम्बिनी जन्मी थी, वह लुम्बिनी जिसका डुप्लीकेट नाम इतिहासकारों ने महामाया बताया है। संथाली, मुंडारी और हो जैसी भाषाएं कोलों की हैं। आप इन भाषाओं का शब्दकोश देख लीजिए, सीधे सीधे गौतम शब्द मिलेगा घी के अर्थ में। इन सभी भाषाओं में घी को गौतम ही कहा जाता है, कहीं कहीं बंगला प्रभाव से गौतम भी। घी, दूध, दधी के आधार पर नामकरण करने की परंपरा पहले भी थी, आज भी है। संस्कृत में भी, लोक में भी। संस्कृत घृतप्रस्थ, दधिवाहन, नवनीत कुमार और लोक में मक्खन सिंह, दूधन राम, राबड़ी देवी आदि। कच्चाना गौतम पुत्र, राहुल को हुल जोहार। इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के लिए तो बौद्ध धर्म को जिम्मेवार बताया है, मगर गुप्त वंश के पतन के लिए ब्राह्मण धर्म को जिम्मेवार नहीं बताया है। उल्टे यह लिख दिया है कि बाद के गुप्त राजाओं का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हो गया था, इसलिए गुप्त वंश का पतन हो गया। भाई, राष्ट्रीय एकता की जगह जाति पाति फैलाइएगा, अश्वमेध यज्ञ रचाइएगा, सती के नाम पर स्त्रियों को जलाइएगा और इमारत के नाम पर सिर्फ मंदिर बनाइएगा तो साम्राज्य का पतन तो होगा ही। इसके लिए ब्राह्मण धर्म न जिम्मेवार है।